कभी आपने अपने फोन पर AQI देखा है? कभी गुड दिखता है तो कभी एकदम सिवियर। पर क्या कभी सोचा है कि ये नंबर आखिर बताता क्या है? क्या ये सच है या कहीं ये सिर्फ एक अंदाजा तो नहीं जो किसी विदेशी मशीन ने हमारे देश की धूल और नमी को गलती से पोल्यूशन समझ लिया हो? और ये सवाल मुझे यकीन है हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। ऐप पर तो AQI गुड दिख रहा है, पर बाहर निकलते ही आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। तो फिर गड़बड़ है कहाँ? क्या हमारी हवा में या उस डेटा में जो हमें हवा के बारे में बताया जा रहा है? और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है। सालों से हम अपनी एक हिंदुस्तानी समस्या को एक विदेशी नजरिए से देख रहे थे, पर अब भारत इस कहानी को बदलने जा रहा है। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, नहीं, ये उस डेटा गुलामी से आज़ादी है जिसने हमारी पॉलिसीज और हमारी हेल्थ दोनों को एक धुंध में रखा हुआ था। तो चलिए इस मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि विदेशी मशीनें खराब होती हैं, बिल्कुल नहीं। असली सवाल ये है कि क्या वो मशीनें भारत के एकदम अलग, हमारे यूनिक एनवायरमेंटल कंडीशंस को समझने के लिए बनी ही हैं? देखिए, वेस्टर्न देशों में पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है? कंबस्चन, मतलब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। सीधा साधा हिसाब। लेकिन भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। हमारी हवा में धूल और रेत के कण, मतलब जो PM10 होता है, वो बहुत ज्यादा है। ऊपर से यहाँ की ट्रॉपिकल ह्यूमिडिटी, मतलब नमी है, बायोफ्यूल भी जलता है और कंस्ट्रक्शन तो हर जगह खुला ही रहता है। अब होता क्या है कि वो विदेशी सेंसर्स इस नमी और धूल के मोटे कणों को भी खतरनाक पोल्यूशन समझ बैठते हैं, और बस यहीं से AQI की ओवर रिपोर्टिंग का खेल शुरू हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? सोचिए, जब डेटा ही गलत होगा तो उस पर बनी पॉलिसीज कैसे सही हो सकती हैं? वो इफेक्टिव होंगी ही नहीं। और जब पॉलिसीज गलत दिशा में जाएंगी तो हमारा और आपका टैक्स पेयर्स का पैसा और रिसोर्सेज वहां बर्बाद होंगे, जहां शायद प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी ही नहीं। बस इसी एनालिटिकल गैप को, इसी धोखे को भारत अब अपने स्वदेशी AQI सिस्टम से भरने की तैयारी कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सिर्फ एक नई मशीन ले आना? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जवाब है एनवायरनमेंटल सॉवरेनिटी, यानी पर्यावरणीय संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पर्यावरण का डेटा, उसे समझने की, उसे नापने की और उसे कंट्रोल करने की ताकत हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। और इस स्वदेशी सिस्टम के पीछे 3 बड़े स्ट्रेटेजिक कारण हैं। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब पूरे देश में, हर शहर में AQI नापने का सिर्फ एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड होगा। दूसरा, कॉस्ट। स्वदेशी टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड सिस्टम्स के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है डेटा इंटेग्रिटी। भाई, हमारा पर्यावरण का डेटा हमारी नेशनल एसेट है, उसे किसी विदेशी सर्वर पर क्यों रखा जाए? और ये जो कॉस्ट का फर्क है ना, वो कमाल का है। जरा सोचिए, जहां एक इंपोर्टेड मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने में करोड़ों का खर्च आता है, वहीं हमारा स्वदेशी सिस्टम उसे 10वें हिस्से की कीमत पर तैयार कर सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब हम Tier 2 और Tier 3 शहरों की हवा को भी आसानी से मॉनिटर कर पाएंगे, जहां पहले ये मुमकिन ही नहीं था। तो ये सिर्फ मेड इन इंडिया का एक नारा नहीं है, ये उस डेटा गुलामी से आज़ादी का ऐलान है जिसने सालों साल हमें हमारी ही हवा का एक झूठा आईना दिखाया। ये स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी असल में कर क्या सकती है। क्योंकि एक बात तो साफ है, ये सिर्फ पुराने सिस्टम की कोई कॉपी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट, पावरफुल और सबसे बड़ी बात, इंडिया स्पेसिफिक है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है हाइपर लोकल डेटा। अब ये क्या चीज़ है? सोचिए, जब हजारों सस्ते और एक्यूरेट सेंसर्स का एक घना नेटवर्क बनेगा, तो हम अपने घर के बाहर की हवा और 2 किलोमीटर दूर एक पार्क की हवा के बीच का फर्क भी रियल टाइम में जान पाएंगे। ये प्रिसिजन का, मतलब सटीकता का, एक बिल्कुल ही नया लेवल है।
और इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी खास तौर पर भारत के मौसम और माहौल के लिए ही बनाई गई है। इसमें ऐसे स्मार्ट प्रोग्राम्स यानी एल्गोरिदम्स हैं जो धूल और खतरनाक इंडस्ट्रियल धुएं के बीच फर्क कर सकते हैं। इसका हार्डवेयर मतलब मशीनें ऐसी हैं जो 45 डिग्री की गर्मी और भारी नमी में भी मजबूती से काम करें, और फिर ये हजारों सेंसर्स एक साथ मिलकर हवा की क्वालिटी का एक लाइव एक्यूरेट मैप तैयार करेंगे। लेकिन इस पूरे डेटा रेवोल्यूशन का असली असर सिर्फ नंबरों तक नहीं रुकेगा। नहीं, असली बदलाव आएगा अकाउंटेबिलिटी में, मतलब जवाबदेही में। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे सटीक डेटा असल में बदलाव लाता है। जब डेटा हाइपर लोकल होगा, मतलब गली मोहल्ले तक का होगा, तो कोई भी राज्य पड़ोसी राज्य पर प्रदूषण का इल्जाम लगाकर बच नहीं पाएगा। डॉक्टरों को ये समझने में आसानी होगी कि सांस की बीमारियों का असली कारण क्या है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स इसी सटीक डेटा के आधार पर प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त से सख्त जुर्माना लगा सकेंगे। अगर आप भी एनवायरनमेंट से जुड़े करंट अफेयर्स को सीरियसली फॉलो करते हैं तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें। अच्छा, अब ये टॉपिक सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीएससी, उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है। देखिए, जीएस पेपर 3 में ये सीधा साइंटिफिक मॉनिटरिंग, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी जैसे टॉपिक से जुड़ता है। वहीं जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स और एसे में आप इसे राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, डेटा ट्रांसपेरेंसी और स्टेट अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों से सीधा लिंक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सालों तक हमने एक विदेशी चश्मे से अपनी हवा को देखा, लेकिन अब जब डेटा और टेक्नोलॉजी दोनों हिंदुस्तानी होंगे तो आईना बिल्कुल साफ होगा। और तब सवाल ये नहीं रह जाएगा कि हवा कितनी खराब है, असली सवाल ये होगा इसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो अब एक सवाल आप सबके लिए, आपके हिसाब से एक भरोसेमंद AQI के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या है? क्या देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर्स लगाना, या फिर अलग-अलग एजेंसियों के बीच डेटा को बेहतर तरीके से शेयर करना, या फिर प्रदूषण के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें और सख्त बनाना? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एनवायरनमेंट पर ऐसे ही डेटा बेस्ड विश्लेषणों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।